हेलो फ्रेंड्स, आप जुड़ गए हमारे यूट्यूब चैनल A to Z जेपी फैशन में। तो उम्मीद करती होंगे कि आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं टॉपिक लाई हूँ विटामिन डी से रिलेटेड। आज देश में अधिकतर महिलाएं, कहिए तो 10 में से 8 महिलाएं विटामिन डी की कमी से जूझ रही है। जबकि विटामिन डी का हमारा बहुत बड़ा स्रोत प्रकृति ने हमें कुदरती तौर पे दिया है, फिर भी कुछ नासमझी या जानकारी की कमी होने की वजह से हम ये सब चीजों का सामना कर रहे हैं। सूर्य की रोशनी जो है हमारी बॉडी में, खास करके हमारे हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए हम कैल्शियम लेते हैं लेकिन विटामिन डी की कमी हमारे बॉडी में है, तो वो कैल्शियम हड्डियां एब्जॉर्ब भी नहीं करती हैं और हड्डियां हमारी कमजोर ही रह जाती है। और आपको मैं बता दूं कि विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी तो होती ही है, साथ में विटामिन B12 की भी कमी हो जाती है। तो ये तीनों कमी एक साथ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई महिलाओं के पैर में काफी दर्द रहता है, हाथ में दर्द रहता है, पीठ में, कमर में, मतलब हड्डियां जहां जहां है अधिकतर जगह दर्द की समस्याओं से जूझ रही होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे महिलाओं को परेशानी होती है तो वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर उन्हें एडवाइस देते हैं कि आपको सूर्य की रोशनी में सुबह बैठना चाहिए 1 घंटे आधे घंटे, जिससे आपको फायदा होगा। और महिलाएं ऐसा करती भी है, लेकिन सबसे बड़ी वो गलती कर देती है कि पूरे बदन को ढककर यानी कि कपड़े पहनकर बैठ जाती हैं आधे घंटे, 1 घंटे, 2-2 घंटे, और फिर उनको कोई फायदा नहीं होता और वो फिर डॉक्टर के पास जाते, कहती सर मुझे तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, मेरे पैर में दर्द वैसे ही बरकरार है। तो मैं इस विषय में आपको बताना चाहूंगी कि ये जो सन की रोशनी से जो हमारे बॉडी में हमारे कैल्शियम ऐसे नहीं बनता, विटामिन डी ऐसे नहीं बनता है। सन के जो हमारा जो स्किन है वो सन के कांटेक्ट में डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि हमारा स्किन जो है वो विटामिन डी बनाता है। और विटामिन डी की पूर्ति होने से हमारी बॉडी में हड्डियां कैल्शियम भी अच्छे से अब्जॉर्ब करती है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जब आप सुबह सुबह के समय सूर्य की रोशनी लेना सबसे बेहतर और अच्छा माना जाता है। और उस समय सूर्य की रोशनी में बहुत तेज भी नहीं होता है कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। तो आप 6, 7, 8 जितने भी बजे तक आपके घर के पास सूर्य की रोशनी पहुंचती है, आप उस समय बैठ सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे बेहतर क्या करना चाहिए कि सूर्य की रोशनी में बैठने से पहले आपको बॉडी में ऑयल मसाज थोड़ा करना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो आप नारियल के तेल का मसाज करें, और अगर ठंडी की मौसम है तो आप तिल नहीं तो सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतर है। उसके बाद आपको सूर्य की रोशनी में बैठना ज्यादा हेल्दी होता है। और आपको एक सबसे इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप जब सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो आपके शरीर पे कपड़े नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढक लीजिए या फिर कम से कम कपड़ा पहनिए। आप अपने घर के ऐसे हिस्से का चुनाव कर सकते हैं जहां पे सूर्य की रोशनी सुबह आती हो और आप वहां बैठना इजिली कंफर्टेबल कर सके, क्योंकि हमारी सोसाइटी में महिलाएं बहुत कम कपड़े में बहुत ज्यादा नहीं बैठ सकती, घूम नहीं सकती, बाहर नहीं जा सकती। लगे तो जो मेल होते हैं वो कभी बिना ऊपर बनियान के भी बाहर जाते हैं, शॉर्ट पहन के बाहर निकलते हैं आंगन में या फिर कहीं गार्डन में, तो उनको अक्सर उनकी जो बॉडी है, स्किन डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आने की वजह से उनको ये परेशानी कम होती है। लेकिन महिलाएं के साथ ऐसा नहीं, वो लेगिस, कुर्ती, नाइटी फुल में पहनी रहती है जब घर में भी वो, तो इसके वजह से उनका जो बॉडी है डायरेक्ट वो सन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि आप अपने जहां भी आपको बैठना, जहां आपके सुबह के समय सूर्य की रोशनी आपके घर में आती हो, उस समय आप उस जगह पर आप कम से कम कपड़ा पहनकर आप आधे घंटे, 1 घंटे बैठे और तब आप उसका रिजल्ट देखेंगे, बहुत ही बेहतर होगा। आपको 10 से 15 दिन में आपको फील होगा कि अगर आपके पैर में दर्द है तो वो काफी कम हो गए हैं और धीरे धीरे आपको काफी बेहतर फील होगा। आप अगर हर रोज नहीं बैठ सकती हैं तो सप्ताह में 3 या 4 दिन आपको बैठना ही चाहिए। बस मैं अपने वीडियो को ज्यादा आगे नहीं ले जाना चाहूंगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए फिर नए वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।